श्याम नाम का एक गरीब किसान अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। श्याम के परिवार में उसकी बीवी जिसका नाम तनु था और एक बेटी जिसका नाम सुहानी थी और एक बेटा जिसका नाम गोलू था। श्याम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने गांव में रहता था। लेकिन श्याम गांव में खेती किया करता था और उसी खेती के पैसे से अपना घर का खर्चा चला रहा था। श्याम के बच्चे सुहानी और गोलू उसी गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में गांव के सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। किसी का घर डूब गया था तो किसी की फसल बर्बाद हो गई थी। कितने लोग उस बाढ़ में मारे भी गए थे। बाढ़ आने के कारण श्याम का भी बहुत नुकसान हो गया था। श्याम जो खेती करके कर्ज लेकर फसल लगाया था, आज सारा फसल बर्बाद हो गया था। गांव के सेठ से कर्जा लिया था। सेठ रोज श्याम के घर आने लगा था अपना पैसे मांगने के लिए, लेकिन श्याम के पास पैसे नहीं थे और गांव में कोई काम भी नहीं था। इसी कारण श्याम सेठ को पैसा नहीं दे पा रहा था। सुहानी और गोलू का भी स्कूल जाना बंद हो गया था। श्याम अपनी पत्नी तनु से बोलता है, तनु क्यों नहीं हम लोग शहर चलें? गांव में तो कुछ भी काम नहीं है। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के साथ कोई काम ढूंढ लूँगा और वहीं पर काम करूँगा, तभी सारी परेशानियाँ खत्म होगी। और गांव की सारी ज़मीन और घर सेठ को बेच देते हैं, जिससे सारा कर्जा खत्म हो जाएगा और जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर शहर चले जाते हैं। तनु अपने पति की बातों को सहमति दिखाते हुए मान जाती है। दूसरे दिन श्याम गांव की सारी ज़मीन और घर सेठ को बेच देता है और उससे सारे कर्जे चुका देता है और जो पैसे बचे हुए थे उसे लेकर श्याम और उसका परिवार शहर आ जाता है। श्याम शहर आने के बाद अपने दोस्त रतन को पास ही रुक जाता है। कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रतन अपने दोस्त श्याम को अपनी कंपनी में ही नौकरी दिलवा देता है। श्याम अब अपने कामों पर जाने लगा था, लेकिन अचानक 2 दिनों में ही काम करने के बाद श्याम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब काम पर नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने भी श्याम को आराम करने के लिए बोला था, लेकिन इतनी महंगाई में के शहर में इतने बड़े परिवार को कौन मदद कर सकता था। रतन की बीवी रतन से कहती है, तुम्हारा दोस्त यहाँ 2 दिनों के लिए बोलकर रुका था, आज 6 दिन हो गए हैं और ऊपर से वह बीमार भी हो गया है। अब उसकी बीवी और बच्चे को मैं यहाँ कितने दिन रखूँगी? उसे बोलो अब अपने रहने का व्यवस्था कर ले। रतन अपनी बीवी से कहता है, अभी तो श्याम बीमार है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर मैं उससे बोलूँगा। लेकिन रतन की बीवी अभी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रतन उससे बोला, अरे थोड़ा धीरे बोलो, श्याम की पत्नी अगर सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन रतन की बीवी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। श्याम की पत्नी तनु सारी बातें सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है, रतन भैया आज मैं जाती हूँ कुछ काम ढूंढने के लिए, अगर काम मिल जाएंगे तो मैं 2 दिनों के अंदर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। 2 दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। रतन की बीवी चुप हो जाती है। इधर तनु अपने बच्चे को बोलती है, सुहानी अपने पापा और भाई का ध्यान रखना, मैं काम खोजने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। तनु काम खोजने के लिए सभी जगह पता करती है, घर घर जाकर और दुकानों में होटलों में घूमते घूमते तनु बहुत आगे निकल गई थी। उसे बहुत ही ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। तनु एक जगह रुक जाती है तो उसकी नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद तनु पहले एक गिलास पानी मांगती है और उसे पीकर रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोलती है, भैया कोई काम मिलेगा, मुझे काम की ज़रूरत है और बहुत दूर से आई हूँ। रेस्टोरेंट का मैनेजर तनु को कहता कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है बहन, अगर कोई औरत मेरे पास काम भी नहीं करता है,
मैं तुम्हें एक औरत के पास लेकर चलता हूँ जिसका नाम शांति देवी है। दरअसल शांति देवी उस मैनेजर की मासी थी। शांति देवी एक ठेला लगाती थी जिसमें वो कई तरह का खाना बनाकर सस्ते दामों में बेचा करती थी। शांति देवी की तबीयत खराब थी जिसके वजह से वह कई दिनों से ठेला नहीं लगा रही थी और खाना का सारा सामान बर्बाद भी हो रहा था। इसीलिए शांति देवी को एक खाना बनाने वाले का ज़रूरत था। रेस्टोरेंट का मैनेजर तनु को शांति देवी से मिलवा देता है और शांति देवी तनु को पूछती है, तुम क्या क्या खाना बना लोगी? तनु शांति देवी से कहती है, मैं बैगन का भरता बहुत अच्छा बना लेती हूँ और उसके साथ तंदूरी रोटी और बूंदी रायता इतना सारा मैं बना लूँगी और यही वाला डिश बनाकर ठेले पर बेचूँगी। फिर क्या था, तनु अब रोज़ शांति देवी के साथ ठेला लगाने लगी और बैगन का भरता और बूंदी रायता और तंदूरी रोटी बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे तनु के हाथ का बैगन का भरता सभी को अच्छा लगने लगा। अब शांति देवी अपना ठेला संभालने के लिए तनु को ही दे दी थी, क्योंकि शांति देवी भी जान गई थी कि तनु के हाथों में जादू है। आज तक इतने कस्टमर नहीं आते थे जितने तनु के हाथों का बैगन का भरता खाने आते हैं और अब उस इलाके में तनु के हाथों का खाना मशहूर हो गया था। कुछ दिन बाद शांति देवी उस ठेले की आधी कमाई तनु को दे देती है और कहती है, ऐसे ही तुम मेहनत करो, एक दिन हम दोनों मिलकर एक होटल खरीद लेंगे और दोनों मिलकर उस होटल को आगे बढ़ाएंगे। तनु के पास अब पैसे हो गए थे। तनु अब एक कमरा किराए पर ले लेती है और रतन से इजाज़त लेकर तनु अपने बच्चे और पति को लेकर उस कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे अब श्याम की भी तबीयत सही होने लगी थी। श्याम रतन से कहता है, भाई मेरे लिए भी अब कोई काम ढूंढ दो, मैं ऐसे बैठे क्या करूँगा, तो मैं भी काम करूँगा और तनु की मदद करूँगा। रतन श्याम के लिए एक काम ढूंढ देता है और श्याम अब खूब मेहनत करके काम करने लगा था। इधर तनु भी बैगन का भरता बनाकर मशहूर हो गई थी और तनु के हाथों का बैगन का भरता बनाकर बहुत ही लोगों को पसंद आने लगा था। तनु के मेहनत से आज तनु अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन करवा देती है और अब उसके बच्चे भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लिए थे। इधर शांति देवी और तनु दोनों मिलकर एक होटल भी खरीद लेते हैं। इसी तरह से तनु अपने मेहनत से अपने पूरे परिवार को वो सारी खुशियाँ देती है जो उन लोगों को नहीं मिला था। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाया करूँगी।